और टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय है जो किस फॉर्म में है, कोन ऑफ रेडियस, कोन का रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। मतलब एक हेमीस्फीयर पे क्या माउंटेड है, कोन, दोनों का सेम रेडियस है, कुछ ऐसा होता है बर्थडे कैप जैसा कोन, है ना, ठीक। और जो रेडियस इसका है वही रेडियस कोन का भी है, और रेडियस कितना है 3.5, ठीक, ये ऐसा। और माउंटेन करके ऐसा कुछ एक टॉय बनाया गया है। तो और बोला है कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब इसकी टोटल जो हाइट है ये कितना है बेटा, 15.5, 12 सर, हाँ ठीक, 15.5 सेंटीमीटर। अब एक काम करो, पहले अपने को कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो इतनी जो रेडियस है वही तो ये भी होगा, तो इसको हम 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा कोन की हाइट, कितना आएगा केवल 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर, हाँ, क्योंकि 0.5 से 0.50 और 15 में से 3 गया तो 12, ठीक। अब आ गया, अब बोला कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया हम मत निकालने लगना, यहां पे क्या करोगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उन दोनों को ऐड करोगे तो टॉय जो बना है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। समझ आ रहा है योगांग, समझ आया, ये क्वेश्चन में है। तो निकालना है तो हम पहले लिख लें, क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लो, गिवन दैट, क्या करो, गिवन दैट क्या दिया हुआ है बेटा, देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ निकालनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है बेटा 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन, कोन का भी रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन की हाइट कितनी है बेटा, कितना 12 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात इधर ध्यान देना कि अगर हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, हमें क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयज तो निकालना है, हम लिखता हूं, देखना है, टोटल, देखना इधर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, हेमिस्फीयर। अब इसके लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल, ये होता है पक्का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब अपने को एल तो दिया ही नहीं है, इसका तो निकल जाएगा, इसका रेडियस दिया हुआ है, दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन इसमें रेडियस दिया लेकिन लेंथ एल नहीं दिया है, और एल क्या है यहाँ पे, लेंथ नहीं है, क्या है, कोन के लिए एल जो होता है वो होता है ये स्लेंट हाइट, क्या होता है, स्लेंट हाइट को एल बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं, इसको हाइट को बोलते हैं, समझ आ रहा है। और अगर हम इसको इससे मिला दें तो देखना ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने अपने को ये भी बताया ये कितना है 3.5, यहां से यहां तक कितना है 3.5, हाइट कितनी है 12.5, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 12 कितना है 12, और लेंथ निकालना है मतलब हाइपोटेनियस निकालना है, तो एल अपने को पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे एल, देखना इधर साइड में निकाल रहा हूं, तुम सबसे पहले इसके यहीं पे निकालोगे, ये लिखने से पहले क्या निकालोगे एल, तो एल इक्वल टू मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक, मतलब यहां पे आ जाएगा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, बेस क्या है रेडियस है, परपेंडिकुलर क्या है, जो हाइट है कोन की वो परपेंडिकुलर है, और एल क्या है हाइपोटेनियस है, इसीलिए एल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। यहां पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो कह दो कि सर ये कहां से फार्मूला लेके आ गए, ठीक, तो कोई फार्मूला वो नहीं है, जो अपना पाइथागोरस थ्योरम है वही है। अब इसके हिसाब से मैंने इस फार्मूले को बना दिया, क्योंकि एल जो था वो क्या था हाइपोटेनियस था, तो एल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था एच था, हाइट था, तो हाइट का स्क्वायर, अब यहाँ पे स्मॉल एच लिख रहा हूं, ठीक, और रेडियस ये बेस क्या था रेडियस था, इसलिए आर का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखो एल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, यहां से देखना आगे
12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी 5 3 जा 15 और 2 17 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी 3 3 जा 9 और 1 10 5 2 2 1 समझ आ रहा है 1 1 डिजिट पे डेसिमल है तो इसलिए 2 डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा कितना आ जाएगा 12.25 अब इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा एल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करो किसको ऐड करोगे 144 प्लस 12.25 याद रखना ना कि आप इसके साथ मत ऐड कर देना ठीक डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो ध्यान से ठीक है 5 2 और ये 6 5 1 156.25 क्या है एल स्क्वायर इक्वल टू 156.25 अब एल इक्वल टू एक्चुअली क्या हो जाएगा एल इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा पूरा पूरा 156.25 रूट में होगा अब इसका हमको रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ये थोड़ा सा स्टेप आपको समझना पड़ेगा करना पड़ेगा तो 156.25 ये पॉइंट अभी तो तुम ध्यान रखना बस ये पॉइंट को अभी मत वो करना नहीं तो तुमको फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम होगी ठीक पॉइंट को भूल जाना और वैसे ही करना किससे करेंगे हम पहले ही 5 से कर लेता हूं 5 से जाएगा 5 3 जा 15 फिर 5 6 बचा तो 5 1 जा 5 6 में से हम 5 को डिवाइड किए हैं 5 1 जा 5 तो 1 बच जाएगा ठीक 1 और 2 12 होगा तो 5 2 जा 10 फिर 2 बच जाएगा अब 5 5 जा 25 फिर 5 से ना हो तो डिवाइड करना इसे तो ऊपर कोसेंट यही आएगा और कोसेंट को यहाँ पे मासूम लिखते हैं मतलब 5 से इसको डिवाइड करेगा ना ठीक तो डिवाइड करेगा तो कोसेंट जितनी बार में डिवाइड होगा उसी को यहाँ पे लिखते हैं ठीक ना आगे फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 जा 30 5 2 जा 10 5 5 जा 25 फिर 5 से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 5 5 जा 25 फिर 5 से 25 फिर 5 से 5 फिर 5 से 1 क्या पेयर बनाओ दो दो का कितने पेयर बने 3 5 5 जा 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 2 डिजिट पे डेसिमल था इसीलिए एल इक्वल टू क्या जाएगा सिंगल डिजिट पे डेसिमल लगा लेना मतलब 12.5 125 हो रहा था इसीलिए 2 डिजिट पे इसमें डेसिमल था तो 1 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा बेटा 2 डिजिट पे नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इनका मल्टीप्लाई करने ला 12.5 इंटू 12.5 करना देखना तू चेक कर लेना यही आएगा क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 12.5 जो आ रहा है ना उसको 2 मल्टीप्लाई करते हैं ना खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पे डेसिमल नहीं लग जाएगा क्या तो वही तो आएगा समझ रहा है ठीक ये समझने की जरूरत है ये देखो एल इक्वल टू क्या आ गया 12.5 एक मिनट करा दे रहा हूं अब एल तो निकल गया मतलब स्लेंट एल इक्वल टू यहां पे लिख लेना कितना है बेटा 12.5 हाइट की जरूरत अपने को नहीं थी लेकिन एल की जरूरत थी ठीक अब उसके बाद आगे करेंगे पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा ठीक 3.5 रख ले रहा हूं इंटू लेंथ कितनी निकली बेटा 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है तो 3.5 इंटू 3.5 समझ में आ रहा है ठीक अब देखो एक्चुअली 3.5 को हम क्या लिख सकते थे 7/2 लिख सकते थे कि नहीं हाँ मतलब इतना जान लो कि 7 का आधा होता है 3.5 होता है ना तो 3.5 से हम डिवाइड करेंगे 7 को तो 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना कितना आएगा 35 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आता है और 1 डिजिट पे डेसिमल है इसलिए 1 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा कितना आ जाएगा 7 ही तो आएगा ठीक अरे 0.7 कहां से लेना है 7 आएगा अरे 35 2 जा 70 होता है और यहाँ डेसिमल लगा है तीसरा डेसिमल लग जाएगा क्या गया 7 कितनी बार में 2 टाइम में समझ आ रहा है अगर मन करे तो यहीं से 2 पाई कॉमन ले लेना तुम्हारी इच्छा समझ आ रहा है बेटा सॉरी हाँ 2 पाई नहीं है केवल पाई है ठीक अब देखो अब आगे देखो अब ऊपर काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 से 22 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 ठीक अब इतना कटपीट हो गया अब इधर का देखेंगे अब इधर क्या करेंगे सेम वही चीज है 3.5 से 7 को काटेंगे तो 2 फिर 2 से 2 कैंसिल अब इधर देखो क्या बचा 11 इंटू 12.5 प्लस इधर क्या बचा 22 इंटू 3.5 समझ आ रहा है अब मल्टीप्लाई कर लो और फिर साथ में ऐड कर लो मल्टीप्लाई करो जल्दी बताओ 11 में 12.5 का मल्टीप्लाई करो फटाफट 11 में किसका 12.5 का मल्टीप्लाई करो फटाफट देखो इधर देखो तुमने
11 में 12.5 का मल्टीप्लाई किया क्या है 37.5 और 22 में 3.5 का मल्टीप्लाई किया क्या है 77.0 आ रहा है तो 77 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद इन दोनों को अब ऐड करेंगे 1 कितना आ रहा है बेटा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।